आज का सेशन हम फिरोज शाह तुगलक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था और जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था तो इतिहासकार ने क्या कहा था कि प्रजा को राजा से और राजा को उसकी प्रजा से शांति मिल गई है, क्योंकि उस बंदे ने कोई भी ढंग का काम नहीं किया था। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये बहुत विकासवादी था। विकासवादी विकासवादी ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। देखो, फिरोज शाह तुगलक जो था ये हिंदू माता की गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए इसे इस बात का डर था कि कहीं मुसलमान मेरे खिलाफ ना हो जाए। इसलिए जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर अप्लाई कर दिया। ब्राह्मण पर जजिया कर। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। ये विकासवादी था, इसने बहुत विकास किया। इसने लगभग 300 नगर बसवाए। 300 नगर इसने बनवाए। ठीक है, लगभग 300 नगर बनवाए। 1200 बगीचे बनवाए। लगभग 1200 बगीचे इसने बनवाए। देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। इसने पूरी तरीके से नहरों का जाल बिछा दिया था। तो नहरों का जाल बिछाने वाला कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल पूरी तरीके से नहरों का जाल बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक। इसके दरबार में 1,80,000 से ज्यादा नौकर रहते थे। तो सबसे ज्यादा नौकर रखता था भाई ये। 1,00,000, लगभग 1,80,000, 1,80,000 इसके दरबार में नौकर रहते थे। इसने इनके लिए एक अलग से विभाग का निर्माण करवाया था, दीवान बंदगान। किसका? दीवान ए बंदगान। एक अलग से विभाग का निर्माण करवाया था इनके लिए, दीवान ए बंदगान। इसने गरीबों के इलाज के लिए एक अलग से अस्पताल का निर्माण करवाया था, दारुल सफा। क्या था वो? दारुल सफा। दवा दारू कहते हैं ना जैसे हम, ऐसे ही दारुल सफा। ठीक है, ये क्या था? एक अस्पताल था। यहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। इसने हज यात्रा जो होती है, मुसलमानों की एक हज यात्रा होती है, एक धार्मिक यात्रा है, उसको सरकारी पैसे पर करवाया। ठीक है, हज यात्रा को किस पर करवाया? सरकारी पैसे पर। हज यात्रा को किस पर करवाया? सरकारी पैसे पर। ठीक है, तो सब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। 300 नगर बनवाए फिरोज शाह तुगलक। 1200 बगीचों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। दरबार में नौकर 1,80,000। इसके लिए अलग से विभाग क्या बनवाया था? दीवाने बंदगान। और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए दारुल सफा नाम का विभाग। हज यात्रा सरकारी पैसे पर करवा दी थी। ये बहुत दान दक्षिणा करता था, इसके लिए इसने एक अलग से विभाग बनवाया था, दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात ये किसके लिए था? दान दक्षिणा के लिए। दान दक्षिणा के लिए इसने एक अलग से विभाग बनाया, क्या? दीवान ए खैरात। ये अशोक के स्तंभ दिल्ली ले आया। अशोक के कितने स्तंभ थे? 2। कहाँ कहाँ पर थे? टोपरा और मेरठ। टोपरा कहाँ है? हरियाणा। मेरठ कहाँ है? यूपी। तो ये दोनों के दोनों स्तंभ कहाँ लेकर आ गया था? दिल्ली लेकर आ गया था। ठीक है, तो अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ पर थे भाई? एक तो था टोपरा, और एक टोपरा के बाद मेरठ कहाँ है? यूपी। टोपरा कहाँ है? हरियाणा। दोनों के दोनों स्तंभ कहाँ लेकर आ गया? दिल्ली। दोनों के दोनों स्तंभ कहाँ ले आया? दिल्ली लेकर आ गया। ठीक है ना। अब ये मर गया बेचारा, आकस्मिक मृत्यु हो गई इसकी भी। तो इतना इसने विकास किया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकासवादी था। इसी की तरह ठीक था एक अकबर। इसी की तरह कौन था? अकबर। तो जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब उससे चीजें रिलेट करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो यहाँ पर ब्राह्मणों पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। क्यों लगाया था? क्योंकि ये एक हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ था। इसे ऐसा लगा कि कहीं मुसलमान जो हैं वो मेरे खिलाफ ना हो जाएं। 300 नगर बनवाए,
1200 बगीचे बनवाए, नहरों का पूरी तरीके से जाल बिछवा दिया था, 1,80,000 इसके यहाँ नौकर रहते थे। इसके लिए एक अलग से विभाग बनवाया था, दीवाने बंदगान। इसने एक अलग से अस्पताल बनवाया था, दारुल सफ़ा। हज यात्रा सरकारी पैसों पर करवाई थी। दीवाने खैरात नाम का एक अलग से विभाग बनवाया था, क्योंकि ये दान दक्षिणा बहुत करता था। अशोक के दोनों स्तंभ कहाँ कहाँ पर थे? टोपरा और मेरठ। कहाँ उठा के ले आया था? दिल्ली। इसके मरने के बाद जो राजा बना वो बना नसीरुद्दीन मसूद शाह। कौन? नसीरुद्दीन मसूद शाह। इसके मरने के बाद राजा कौन बना? नसीरुद्दीन मसूद शाह। जैसे ही नसीरुद्दीन मसूद शाह राजा बना तो इसके टाइम पर तैमूर लंक ने आक्रमण कर दिया। किसने? तैमूर लंक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और तैमूर लंक ने खिज्र खान को यहाँ का क्या बना दिया? सूबेदार। किसको बना दिया सूबेदार? खिज्र खान। किसको? खिज्र खान को क्या बना दिया? सूबेदार। क्या बना दिया? सूबेदार। ठीक है। नसीरुद्दीन मसूद शाह जब राजा बना तो उस टाइम पर क्या हुआ? तैमूर लंक का आक्रमण हो गया और तैमूर लंक ने खिज्र खान को क्या बना दिया? यहाँ का सूबेदार। तो ये कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल केवल दिल्ली से पालम तक था। तो दिल्ली और पालम बहुत छोटा सा एरिया पड़ता है, पालम एयरपोर्ट और दिल्ली बहुत छोटा सा एरिया है। देखो, खिज्र खान जो था इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि खिज्र खान को यह डर था कि अगर मैंने सुल्तान की उपाधि धारण की तो तैमूर लंक कहीं मुझे ही ना मार दे। इसलिए इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक नॉर्मली एक जनता का सेवक बनकर काम करता रहा। उसके बाद क्या हुआ? खिज्र खान जो था, खिज्र खान ने नसीरुद्दीन मसूद शाह की कर दी हत्या। अब खिज्र खान जो था ये कौन था? तैमूर लंक का था। तैमूर ने भेजा था इसको यहाँ का सूबेदार बनाकर, और इसने नसीरुद्दीन मसूद शाह की क्या कर दी? हत्या। नसीरुद्दीन मसूद शाह कौन था? ये तुगलक वंश का था। अब तुगलक वंश का ये आखिरी राजा था, इसको कर दिया खत्म। तो यहाँ पर तुगलक वंश क्या हो गया? खत्म। और खिज्र खान ने इसकी स्थापना करी, इसलिए यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया? सैयद वंश। क्या स्टार्ट हो गया? सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक किसे कहेंगे भाई? सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खान। कौन? खिज्र खान। क्या इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की? नहीं करी। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो जैसे हमने पढ़ा था, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस लो तक हमें पढ़ना था, पीछे का हमने टॉपिक पढ़ लिया था। और जो इनके संस्थापक थे उनका क्या नाम था? ऐबक जल गया खीबो से। किससे? खीबो से। तो सै से सैयद वंश और ख से खिज्र खान। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। तो सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने करी थी। क्या खिज्र खान ने कभी सुल्तान की उपाधि ली? नहीं ली। ये क्या रहा? नॉर्मली एक जनता का सेवक। अब इसके बाद कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो राजा बना वो बना मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसका जो अंतिम शासक बना, अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम। कौन? अलाउद्दीन आलम। यहां से ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अलाउद्दीन आलम। ठीक, कौन बना? अलाउद्दीन आलम। इसको मार दिया बहलोल लोदी ने। अलाउद्दीन आलम को किसने मार दिया? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी ने मारा तो स्थापना किसकी हो जाएगी? लोदी वंश की। तो लो से कौन बन गया? लोदी वंश। और बै से बहलोल लोदी। तो लोदी वंश की स्थापना किसने करी है? बहलोल लोदी ने। क्लियर है ना। तो यहां से हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे लोदी वंश। क्या पढ़ेंगे? लोदी वंश। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद।